कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तला जाता है। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गरम सलाखों से पीटा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में ये भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण से लेकर कठोपनिषद तक हर जगह मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि धरती पर जीव जो भी कर्म करते हैं, उनका फल उन्हें परलोक में मिलता है। यमराज कर्म के अनुसार जीव को स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। नरक के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजब गजब दंड दिया जाता है और इसके अलग अलग नरक बने हुए हैं। महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंध कर कष्ट पाता है।
कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। कुंभीपाक, इस नरक में गर्म रेत और अंगारे छे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वाले के अलावे ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। रौरव, जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पैरा जाता है। मंजूस, इस नरक में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। ये नरक जलते हुए सलाखों का बना है, समेत दोषी जीव को डालक जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ, इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। ये नरक मल, मूत्र, पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके राया जाता है। विलिप्या, इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो मदिरा पान करते हैं। ये नरक लाह की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक किया जाता है। महाप्रभ, ये नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा से शूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में भेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती, इस नरक में एक शाल चट्टान है। इस नरक में पराइयों के साथ का संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली, ये नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन युगों को जलते हुए शलमली वृक्ष का गन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती है। यहाँ पराइयों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव, जो लोग खेत, हन और गांव, घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। तामिस्र, इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की टाई करते हैं। पत्र, इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट-फट कर जीव दुखी होता रहता है। करम भबालुका, ये नरक कुएं जैसा है, समय गर्म रेत, अंगारे और कांटे छे हुए हैं जहां पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। टाकोर, कीड़ी और पीप से भरे इस नरक में उन्हें राया जाता है जो दूसरों को बिना अकेले मिष्टान खाते हैं। कदमल, पंचयज्ञ को जो नहीं करते हैं उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में राया जाता है।